वाराणसी धर्म और अध्यात्म की नगरी वाराणसी अब शिक्षा के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। वाराणसी के संजय नगर अख्ता क्षेत्र में संचालित सुपर 40 संस्थान आज उन गरीब और मेधावी छात्रों के लिए आशा की किरण बन गई जो आर्थिक तंगी के कारण बड़े सपनों से वंचित रह जाते थे। इस संस्थान के संचालक गोविंद सर जी ने उनकी अनूठी शिक्षण शैली और समर्पण के कारण स्थानीय स्तर पर वाराणसी का खान सर भी कहा जाता है। निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। नाम अरुण चौहान है। मैं यहाँ पे मैथ का टीचर हूँ सर। मैं सर के कैंपस में आज SR जूनियर हाई स्कूल में ज्वाइन पिछले 1 ईयर से किया हूँ। सर हमारे बहुत सपोर्टिव हैं और सर अपने जो दिशा निर्देश हम लोग को जैसे कहते हैं वैसे हम लोग टीचिंग करते हैं और प्रॉपर बच्चों को पढ़ाते हैं और सारा वर्क जो होता है टाइमली कंप्लीट करते हैं, उनकी कॉपी चेक करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे सीखने को मिलती है जो हमने अभी पिछले कुछ ही साल से पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो हम अभी कुछ सीख रहे हैं और कुछ सीखें भी हैं और कुछ सीखेंगे भी। थैंक यू सर। नमस्ते सर, सभी को नमस्कार। मेरा नाम ऋषभ त्रिपाठी है और मैं यहाँ पे कंप्यूटर का टीचर हूँ। कंप्यूटर और जीके दोनों मैं पढ़ाता हूँ। मैं पिछले लगभग 6 महीने से यहाँ पे जुड़ा हुआ। अगस्त में मैंने ज्वाइन किया था, अगस्त 2025 में, और एक इस विजन के साथ ज्वाइन किया था कि मुझे यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ अच्छा बनने को मिलेगा। और मैं आज कह सकता हूँ कि मुझे काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिला है। इन 6 महीनों में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। एज ए टीचर कैसे अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, कैसे बच्चों के सामने खड़ा रखना चाहिए अपने आप को, बच्चों को कैसे शिक्षा में अव्वल बनाना है, उनको आगे कैसे लेके जाना है, उनके भविष्य को अच्छा से अच्छा कैसे बनाया जा सके, ये सारी चीज़ें हमने सीखी है। हम ही नहीं, यहाँ पे जितने भी टीचर्स वर्क कर रहे हैं उनको ये एनवायरनमेंट मिला है कि वो अपने आप को अच्छा बना सके। प्रॉपर कंप्यूटर सर, कंप्यूटर का यूज़ आज के ज़माने में हर एक फील्ड में किया जा रहा है, हर एक चीज़ में किया जा रहा है। ऑफिसेस में, पढ़ाई को लेकर के, एजुकेशन के फील्ड में, हर एक काम में यूज़ हो रहा है उसका और एक बेसिक नेसेसिटी बन गई है। जैसे कि आज के हम जो 5 बेसिक नेसेसिटीज़ की बात करते हैं तो एजुकेशन के साथ साथ ये टेक्नोलॉजी को हम लोग जो परस्यू कर रहे हैं उसको भी परस्यू करना काफ़ी ज़्यादा ये नेसेसरी हो गया एज ए चाइल्ड, एज ए पर्सन, किसी को भी। ठीक, अब परिचय दीजिए। सर नमस्कार, मेरा नाम विकास सिंह है। मैं यहाँ का हिंदी का टीचर हूँ और एक अच्छी बात बता दूँ आपको, गोविंद सर जब बनारस आए थे, आने के बाद जब BEd वगैरह कर लिए तो टेट की तैयारी करने के लिए जब मैं कंपटीशन पढ़ाता था 2016 में, हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आए थे। उस समय स्टूडेंट थे, उनका कोई संस्थान उस समय नहीं था, उस संस्थान को जो है बारे में सोच भी नहीं रहे थे। उस समय हमसे मिले थे और मिलने के बाद जो है और मेन ब्रिज में बैठते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं देश के लिए ये करूँगा वो करूँगा। मुझे लगता था कि बहसी लड़का है, बहस कर रहा है। लेकिन आज के डेट में 1 साल पहले मैं मिला हूँ, बहुत दिन के बाद मिला हूँ, तो वो बहुत खुश हुए मुझे मिलकर के, गुरुदेव आप कहाँ थे। और मैं जॉब की तलाश में था तो उन्होंने अपना कहा कि कहीं आप भटकिए नहीं, हमारे यहाँ पर्याप्त जो है व्यवस्था है, आप हमारे यहाँ रहिए और हमारे यहाँ जो है जॉब करिए और देश की सेवा जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी करिए। ठीक है। मेरा नाम निर्मला पांडे है। मैं विगत 4 वर्षों से सर के साथ संस्था से जुड़ी हुई हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि सर के साथ रहते हुए मैंने वो देखा है जो अदर स्कूलों में नहीं देखा है। मेरा एक्सपीरियंस 20 ईयर्स से अब है, लेकिन सर के साथ काम करके जो सुकून मिलता है वो मुझे आज तक नहीं मिला। वो सबसे अच्छी क्वालिटी है जो सामाजिक रूप से जो निर्बल है, जो पेरेंट्स पढ़ा नहीं सकते हैं, उन योग्य छात्रों को सर ये चांस दे रहा है। हर साल 40 बच्चों को जो एक अवसर दे रहे हैं, ये बड़े ही गर्व की बात है। हमारी संस्था के लिए बड़ी ही गर्व की बात है और हम सभी के लिए गर्व की बात है। मैं सुपर 40 के डायरेक्टर गोविंद कुमार मौर्य। विगत 7 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है जिसमें 40 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। आज आप लोग आए हैं। मैं चाहता हूं कि अपने जो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये कार्य कर रहा हूं, 40 बच्चों का फ्री ऑफ कास्ट देकर अपने इनकम से देता हूं। मैं चाह रहा हूं कि सबका सपोर्ट हो तो उन बच्चों को हॉस्टल की सुविधा फ्री दिया जाए। जो बच्चे NDA, CDS इस तरह के बच्चे जो हैं वो हमारे यहाँ से पढ़ के निकले गए। कुछ बच्चे जो है कि 2022 में गए हैं NDA में, उनका सपना है कि सर आप हॉस्टल अगर देते
तो हम लोग के जो बैच में बच्चे बाहरी से तैयारी करते वो सर्वप्रथम ये मतलब हासिल कर लेते। अगर 100 बच्चे होते तो 100 में 100 निकाल लेते। कितने बच्चे इस बार परीक्षा दिए हैं? टोटल बच्चे सर 456 बच्चे दिए हैं। फार्म 500 से ऊपर भरा गया था। कुछ बच्चों का दूरी ज़्यादा था, 22 जिले से बच्चे हमारे पास उपस्थित है इसमें। जो निःशुल्क आप शिक्षा दे रहे हैं तो किस प्रकार के बच्चों को दे रहे हैं? जो योग्यता के ऊपर दे रहे हैं या उनकी जो कमजोर वर्ग के हैं? जो बच्चे जिनके माता पिता सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको बच्चों को फॉर्म भरना होता है। वो बच्चे टेस्ट देते हैं और जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं हर क्लास से 4-4 बच्चे लिए जाते हैं। टोटल क्लास 1 से 11 तक बच्चे 40 बच्चे लिए जाते हैं। अभी तक गुणवत्ता की बात की जाए तो क्या गुणवत्ता है जो मानक के अनुसार आते हैं और क्यों बच्चे आपके संस्था में आए पढ़ने के लिए? देखिए, जैसे क्या है कि हम कंप्यूटर पढ़ा लें, ठीक है, और संस्कृत पढ़ा लें, तो ये किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। बच्चा जो आज के ज़माने में क्या उसको चाहिए, जैसे कि हम रीजनिंग एक होता है, पार्ट होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट, मेरे यहाँ क्लास 1 से पढ़ाई जाती है। मेरे यहाँ जो संस्कृत की बुक लगी है 3-3 लैंग्वेज में लगी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और संस्कृत में भी है, ताकि छोटे से छोटे बच्चों को सबको समझ में आ सके।